अधिकारी जो जाता है, जो सुलभैया होता है ना, वो छुप के ही जाता है। वो सुलभैया है तो छुप करके गया, चोर है तो छुप करके गया। अगर जो चोर नहीं होता वो छुप करके नहीं जाता। ठीक है, भाग गए वे चोरी से भाग गए। हाँ, छुप के भाग गए। भाग गए। हाँ, वे चोर थे। लेकिन वो तो सबके सामने से गए हैं। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं गए। सुनो, जवानी सब तक तेरी की हमने सेवा करी, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? बताओ, हमने गुड़ धोया इनका, गंद साफ करा इनका हमने, हमारे साथ गिरी जाती कौन होगी? हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है, बताओ जरा। सुलभैया कैसे कह रहे हैं आप उनको? शकल से दिखाई देता है, शकल से दिखाई देता है, सुलभैया है, शकल से दिखाई देता है। आप शकल देख लीजिएगा उसकी, सुलभैया जैसी शकल होती है उसकी। सफाई कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है लगातार, और नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन लोगों की कोई सुध नहीं ले रहे, और ये नगर निगम में सेवा देते आ रहे, वो अवैध कैसे हो गए? आपने ही तो इन्हें आवंटित किए, अब आप ही उन्हें अवैध घोषित कर दोगे? कागज देखो ना उसके। ये सरासर अत्याचार है, जुल्म है, और इस जुल्म के खिलाफ लड़ा जाएगा। इनके खुद के ही अपने यानी कि अपनी कलम की ताकत दिखा रहे हैं या गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कुछ भी समझ सकते हैं इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं संदीप प्रजापति। जहां बुलडोजर जो है अपराधियों के ऊपर चलता था, लेकिन अब वो जो बुलडोजर है वो नगर निगम के जो कर्मचारी है अब उनके ऊपर चलने जा रहा है। उसी को लेकर जो है कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं नगर निगम के अंदर, और हमारे साथ बात करने के लिए टिंकू अरोड़ा मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ पूरा मामला? आप धरने पर बैठे हैं और पता लगा है कि जो नगर निगम के कर्मचारी थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे। देखिए, काफी समय पहले एक नगर निगम से पहले नगर पालिका थी, प्रस्ताव पास होकर सभी सफाई कर्मचारियों को मकानों का आवंटन हुआ था। अब पता चला है कि ये उन्हें छीनने का काम कर रहे हैं। त्याग पत्र की जो नियुक्तियां काफी समय पूर्व हुई थी, अब उन त्याग पत्र की नियुक्तियों पे जो लोग लगे हुए हैं उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं, लगभग 50 से ऊपर बहनों की इन्होंने पेंशन रोक दी। भाई, लगातार आप अत्याचार कर रहे हो। पिछले 7-8 वर्षों में आपने इन्हें सुविधा क्या दी? ना तो इनकी तनख्वाह बढ़ी, दिन रात ये सुबह से लेकर दोपहर तक वार्डों में सफाई करने का काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है लगातार, और नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन लोगों की कोई सुध नहीं ले रहे। लेकिन आज इनके द्वारा हमें बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से इनके धरने प्रदर्शन में तन मन धन से इनके साथ है। काफी देर से आप लोगों का धरना चला था। जो शिवपुरिया नगर आए वो आपके बीच से भागते हुए यार, जो अधिकारी गलत करेगा वो जनता को फेस कैसे करेगा? आप लोगों पे अत्याचार कर रहे और लोगों की बात भी नहीं सुन रहे। इनकी बात सुन के कोई तो आश्वासन देते। कब तक भागेंगे? नगर निगम हमारा है, हम बोर्ड के ट्रस्टी हैं। सफाई कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सहारनपुर नगर में। अगर ये सफाई ना करे, सहारनपुर गंदगी का शहर बन जाए। इन लोगों के साथ तन मन धन से इनकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन जो अभी नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं जो उन्होंने मकान बनाए हैं वो अवैध जगह बनाए हैं, जमीनें जो हैं वो पहली सरकारी है। सिर्फ कब्जे की पॉलिसी चल रही है। इन बेचारों के मकानों पे नजर पड़ गई, अब वो मकान इनके अवैध जगह बन गए। सालों से इनके माँ बाप वहां रहते आ रहे और ये नगर निगम में सेवा देते आ रहे, वो अवैध कैसे हो गए? आपने ही तो इन्हें आवंटित किए, अब आप ही उन्हें अवैध घोषित कर दोगे? कागज देखो ना उसके। ये सरासर अत्याचार है, जुल्म है, और इस जुल्म के खिलाफ लड़ा जाएगा। अच्छा, आप जिस तरह से कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी 5 मुकदमे लगे। भाई, 5 नहीं, 6 भी लगा दो, 6 भी लगा दो। सफाई कर्मचारियों की आवाज उठती रहेगी। जनता की आवाज दबने वाली नहीं है, टिंकू अरोड़ा दबने वाला नहीं है। ये थे टिंकू अरोड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों पर जो है अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर जो है लगातार धरने पर है, और इनका साफ तौर पर कहना यही है कि अगर ये मांगे जो है पूरी नहीं हुई तो ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे। तो जो सुबह से जो धरने पर बैठे हैं कर्मचारी वो हमारे बीच मौजूद है। ये इनसे बातचीत कर रहे हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस चीज को लेकर धरने पर बैठे। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम बेटे सोमती। आज क्यों धरने पर बैठे हैं आप? आज हम लोग बैठे हैं, इस अधिकारी ने हमें 60-65 साल की उम्र में ये दिन दिखाया है भाई कि हमारी सारी जितनी पूंजी लगी हुई है, कोई अधिकारी आया उनने हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं करा। इस अधिकारी ने क्यों करा? ऐसा क्यों कर रहा है जबकि हमारे पे कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई हमें सूचना पत्र नहीं दिया? तो ये हमारे घर कैसे, हमारी चाबी कैसे ले रहा है? ये हमारी पेंशन क्यों काट रहा?
बताइए कितना अनर्थ है कि 60 साल की औरत की पेंशन काट रहा है, उधर से सरकार हमें देने लगी, ये हमारी पेंशन काटने लगी। आप लोग सुबह से धरने पर बैठे हैं, क्या आपके बीच नगर आए? नहीं आए, कह रहे हैं भाग गए वो यहाँ से। भाग गए वे चोरी से। चोरी से भाग गए? हाँ, छुप के भाग गए। छुप के भाग गए? हाँ, वे चोर थे। लेकिन वो तो सबके सामने से गए हैं। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं गए किसी के सामने, वो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने नहीं आए। भैया चोर अधिकारी जो जाता है, जो सुलभैया होता है ना, वो छुप के ही जाता है। वो सुलभैया है तो छुप करके गया, चोर है तो छुप करके गया। अगर जो चोर नहीं होता वो छुप करके नहीं जाता। ठीक है, आप खुद समझदार है, खुद पत्रकार महोदय, आप पत्रकार, मैं पत्रकार महोदय का सम्मान करता हूँ, जितने भी पत्रकार महोदय हमारे जिला साल ये मिशन दो। आप सुलभैया कैसे कह रहे हैं आप उनको? शकल से दिखाई देता है, शकल से दिखाई देता है, सुलभैया है, शकल से दिखाई देता है। आप शकल देख लीजिएगा उसकी, सुलभैया जैसी शकल होती है उसकी। देख लीजिए, कभी आप बाद में बयान बदल दे, कहते फिर मैं ऐसे कर। मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, कोई नहीं बदलेगा। तो आज धरना जो है कब तक चलेगा और कब तक? ये परमानेंट धरना चलेगा जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, समाज को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होने की। उषा है जी मेरा नाम। क्यों आपके मकानों पे बुलडोजर चला रही है? क्या आप तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है हमारे से? लगभग कितने समय से रह रहे हैं आप उसके? हमें तो बहुत साल हो गए जी रहते हैं यहाँ पे, जिंदगी गुजर गई हमारी तो। और हम नहीं चाहते कि भाई हमारे मकान टूटे, हमारी भाई तनख्वाह रोकी जावे, या भाई हमारे क्या नाम इसके पैसे रोके जावे, लटेरी के पैसा भी नहीं मिला, और फिर सुनो में भी पैसे काट काट कर दे रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाएंगे? सुनो, जवानी सब तक तेरी हमने सेवा करी, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? बताओ, हमने गुड़ धोया इनका, गंद साफ करा इनका हमने, हमारे साथ गिरी हुई जाति कौन होगी? हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है, बताओ जरा। अच्छा, आप जिस तरह से आप सुबह से धरने पर बैठे हैं, आपके बीच में कोई आला अधिकारी आया, नगर आयुक्त आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। पिछली गली से भाग गया, वो भाग गया पिछली गली से। ऐसा क्यों भागना पड़ा उनको? क्या बता क्यों भाग गया? चोर है ना, चोर है ना। हाँ, वो तो बस का नहीं होगा, जब तो भागा नहीं है। पंचायत में कुछ कह के जाता, हमने धरना धर के कुछ कह के जाता हमें। जी जी, आ जाओ इधर को, आ जाओ इधर को, आ जाओ। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। क्यों भागे नगर आयुक्त आपके बीच से? हमारे पीछे भागे, हम भागे उसके पीछे। अच्छा, पीछे भागे आप उनके? तो लेकिन आपकी सुनी नहीं तब? वो इंजन में निकल गया। बाद में चोरी से गए मैं, एक बार तो हमने देख लिया गाड़ी में बैठ के, भाई बारह कुछ इंसाफ करके जाओ। फिर बाद में चोरी से निकल गए मैं, कुछ कह के जाते हैं ना, तो हम भी गरीब आदमी है, हम सारी मोरों की सेवा करते हैं, गंद साफ करते हैं। कई ब्याह शादी को मरना जो सबसे पहले भंगी लोग जाते हैं, सफाई करने जाते हैं ना। और हमें हमारे साथ ही दुरुपयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं, वहाँ शादी है, वहाँ जाओ झाड़ू ले। कितने समय से सेवाएं दे रही है आप नगर निगम को? 40 साल से कर रहे हैं। 40 साल से। तो क्या कुछ ऐसा वजह बन गई जो आपके घरों पे बुलडोजर चला दिया और उसके बाद आपको निकाला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं वजह है। जब आपने अधिकारी से बात करना चाहिए तो अधिकारी ने क्या कुछ जवाब दिया आपको? वो भाग गया छोड़ के, भाग गया तो पीछे भी निकल के भाग गया। सरकार जो है, सरकार ने तो आपके काम काज के लिए भेजा है उनको, आपकी आपकी जो बातें हैं उनको उठाने के लिए भेजा है। नहीं सुनी, नहीं हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो तो चले गया, परली गली से निकल गया, चले गया सर, पिछली गली से निकल गया। जी भाई, क्या नाम है आपका? हमारी तो दूध। आज आप धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी बस यही है कि हमारा मकान हमें अलाट करे जाए। हमें देखो कि हमें दादा परदादा रह चुके हैं, ये तीसरी पीढ़ी हैगी हमारे यहाँ की, तो क्या नाम है, आज भी ये बेघर करने पे आ रहे हैं हमें। अच्छा, कुछ लोग हैं कह रहे हैं नगर आयुक्त चोरी से भाग गए। हाँ, चोरी से भाग गए वे। ऐसा क्यों उनको भागना पड़ा? उनके सही जवाब नहीं है, फेस नहीं कर सकते तो फिर तो चोरी से भागेंगे। लगभग कितने समय से आप लोग सेवाएं दे रहे हैं नगर निगम के अंदर? ये तो ये समझिए कि तीसरी पीढ़ी से सेवाएं दे रहे हैं, तीसरी पीढ़ी हैगी है ये तीसरी पीढ़ी से सेवाएं दे रहे हैं। और देखिए, बार बार ये हमें ये बोल रहे हैं कि जो भी आवास मिलता है सरकारी, उसे छोड़ना पड़ता है। तो आपके संज्ञान में वो होता है, इसलिए छोड़ते हैं आप उसे। अभी तक किसी को पता ही नहीं था ऐसा कि ऐसा भी होने वाला है। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई वहां पर लगाई है, और मतलब वो टूटे फूटे थे बिल्कुल जब दिए थे। और कई केस ऐसे भी हुआ कि छतें गिर गई, लोग उसमें दब भी गए हैं, घायल हुए हैं, तो उन्होंने उसको बनाया है। अब लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा वहां पे लगाया है, तो अब अचानक से ही मतलब लोगों को बोल दिया गया कि इसको खाली करो। अच्छा, मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जो किसी को मकान से बाहर निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले व्यवस्था करी जाए, तो क्या आप लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करेगी और आपको मकानों से बाहर निकाल? कोई व्यवस्था नहीं है। जब हमने यहाँ पे बात की तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये सरकारी कोई वो नहीं है, आदेश नहीं है, ये इनके खुद के ही अपने यानी कि अपनी कलम की ताकत दिखा रहे हैं या गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कुछ भी समझ सकते हैं इसको। जी भाई, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सौरभ है।
जी आपके बीच नगर आयुक्त आए थे, क्या हुआ फिर? भैया नगर आए थे, भाग गए यहाँ से। हम इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत टाइम से। 13 में बाढ़ आई, ठीक है, सब कुछ निमट गया, खत्म हो गया सब कुछ। ये तो नहीं आया जब हमने कराया जो हमें करना था, इन्होंने कुछ नहीं करा, हमने कराया, खंडर दे दिया हमें, सब कुछ हमने इतना एक बूंद हमने मेहनत करके सब कुछ हमने लगा रखा। ये तो बस ये कह रहे कि मतलब कि हटा दो, कॉलोनी खाली कर दो, ये हम कैसे कर देंगे? सब कुछ पैसा हमने लगाया, मर जाएंगे हम। कह रहे हैं वो जमीन जो है सरकारी है। सरकारी नहीं है सर, नहीं है, कहा गया था कि ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी। ये जो तुम्हारे आपको कोई चीज लिखत में गई थी कि ये जमीन तुम्हारी उस समय तो यही दे देते थे भाई, क्या नाम है, ये तुम्हारा है। उस टाइम पे इतनी आबादी नहीं थी कि लिखत में, ना तो हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हाँ, ना हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं। लोगों के पास रहने का क्या आशियाना है, कहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हम जाने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? 60-70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो इस कॉलोनी में रहती आ रही है। 60-70 साल हमें भी हो गए, हम देखते हो बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हमारे पिताजी भी यहाँ से रहते रहे और नौकरी करते आ रहे। निगम हमें मतलब इस तरह बेघर करने की लिए क्यों तुला है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे निगम में। लेकिन आपके समाज के लोग हैं, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं आईएएस अधिकारी को। देखिए, हम अब शब्द का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम अपना धरना प्रदर्शन देंगे यहाँ पे। नगर आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे सख्त। तो ये थे धरने पर बैठे हुए लोग, कर्मचारी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरह से नगर आयुक्त ने जो एकदम से आदेश किया है बुलडोजर चलाने का, कहीं ना कहीं इनको राहत देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।